हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइफाइड डिजीज। गाइज, आज हम बात करेंगे टाइफाइड डिजीज के बारे में, जिसमें हम जानेंगे 4 टॉपिक के बारे में। आज जो हम कवर अप करेंगे टाइफाइड डिजीज के 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट आर द टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड बीमारी क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड होने के क्या कारण होते हैं, किस कारण ये हमें हो जाता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट आर द इंक्लोबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड डिजीज की कितने दिनों तक ये हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है, और ये इसका ट्रीटमेंट करने के बाद में भी हम ये कितने दिन तक इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन में हम जानेंगे कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड होने के बाद में हम कितने दिन तक इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे कि व्हाट आर द टाइफाइड डिजीज। अब हम बात करेंगे कि टाइफाइड डिजीज क्या होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टाइफाइड फीवर होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरिया होता है जो कि सल्मोनेला टाइफाइड होने के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उसमें इन्फेक्शन कर देता है, यानी उसको इफेक्ट कर देता है, जिस कारण क्या है कि आपको अब्डोमिनल पेन यानी स्टमक पेन फील होता है। और क्या है कि साथ ही साथ आपको ये क्रम्स भी आपकी स्टमक में देखे जा सकते हैं। और क्या है कि ये कंटेमिनेट फूड और वाटर की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर जो सल्मोनेला टाइफाइड नाम का जो बैक्टीरिया है ये एंटर हो जाता है, तब भी क्या है कि आपको ये टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो ये हमने आपको बेसिक वे में बताया था कि टाइफाइड डिजीज क्या होती है। तो टाइफाइड डिजीज में क्या होता है कि जब भी आप जो कि गंदा एरिया होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, उसके साथ ही साथ क्या है कि उसमें एक सल्मोनेला टाइफाइड नाम का जो बैक्टीरिया है वो पनपने लगता है, यानी उसका प्रोडक्शन होने लगता है। और तभी भी आप कोई गंदा मतलब पानी पी जाते हैं, कभी ध्यान नहीं देते हैं, या कोई ऐसा कंटेमिनेट फूड या वाटर खा पी लेते हैं, तो उसके थ्रू क्या है कि आपके बाय माउथ क्या है कि जब भी ये एंटर होगा आपकी बॉडी के अंदर, तभी क्या है कि आपको ये टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द डिजीज ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड डिजीज क्या होती है, ये हमने आपको बताया था। तो कि हम सेकंड टॉपिक में कवर करेंगे अपना कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड होने के क्या कारण होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको जो सिम्टम्स दिखाई देगा इसकी कॉजेज होने का, तो इसमें क्या कॉजेज होता है कि आपको सबसे पहले हेडेक होगा, यानी आपका सर भारी भी हो सकता है, आपके सर में दर्द सा भी रह सकता है, या आपको हल्का हल्का माथे पे फीवर भी दिखाई मतलब फील हो सकता है। और सेकंड में क्या है कि आपको जो आपके लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें टाइफाइड फीवर जब भी किसी पेशेंट को होता है तो उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करने की होती है कि जो पेशेंट की टेस्ट होती है, टंग ऑफ टेस्ट होती है, यानी जिसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, वो क्या है कि वो आपको फील नहीं होती, यानी किसी भी चीज़ का टेस्ट आप महसूस नहीं कर सकते हैं, वो लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगती है। और सेकंड टॉपिक में क्या है कि आपको मसल्स पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया भी हो सकती है, और साथ ही साथ क्या है कि आपको डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी सल्मोनेला टाइफाइड की वजह जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड कर देता है, इस कारण आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आपको बताए थे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड होने के क्या कारण होते हैं जिस कारण ये हमें टाइफाइड होता है। तो ये हमने आपको बेसिक वे में बता दिए हैं।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास रहने वाला होता है कि व्हाट आर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड डिजीज होने के क्या इसके कितना टाइम होता है और ये कितने टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है। अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो टाइफाइड नॉर्मली क्या होता है कि आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपकी बॉडी से चला जाता है अगर आप ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ये साल्मोनेला टाइफाइड जो इन्फेक्शन होता है ये आपको 10 डेज से मैक्सिमम 1 मंथ तक भी आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ सकता है। अगर ये ज़्यादा आपकी जो बॉडी की टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर ये ज़्यादा उसका लेवल अप हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आप देख सकते हैं कि आपको 10 से मतलब 10 से 30 दिन या 15 दिन भी लग सकते हैं इसको ट्रीट होने के लिए। तो ये हमने आपको बताया था कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 15 डेज का मैक्सिमम डेट इसका रहता ही रहता है। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड डिजीज। अब आगे हम बात करेंगे अपना फोर्थ टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड डिजीज, यानी टाइफाइड डिजीज। अब हम बात करेंगे अपने ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या है कि आप एक टैबलेट डोलो 500 mg में ले सकते हैं, यानी डोलो 500 mg में आपको TDS के फॉर्म में लेनी होती है और उसके साथ में एक टैबलेट और लेनी है जो कि आपको लेनी होती है जीफी, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, यानी सिफेक्जिम 200 mg में आप ले सकते हैं जो कि आपको एज अ BT यानी सुबह और शाम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है वॉमिटिंग की तो आप उसको वोमिकाइन टैबलेट भी दे सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि आप वोमिकाइन टैबलेट ना दे करके आप उसको पेरिनोम की टैबलेट भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती है। तो उसके साथ में आपको एक टैबलेट और लेनी है जो कि आपको TDS के फॉर्म में देनी है, यानी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देनी है, जो कि आपको वाइसोलोन 10 mg या 5 mg भी आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि आपको एक टैबलेट और देनी है जो कि आपको एज अ OD देनी है, जो कि अजिथ्रोमाइसिन, यानी आपको उसको दोपहर में आप पेशेंट को दे सकते हैं जो कि आपको 250 mg में लेनी होती है। और साथ ही साथ क्या है कि आपको एक DSR पेंटोप DSR कैप्सूल भी लेना होता है जो कि आपको TDS के फॉर्म में देना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।